आज के मुख्य समाचार। गणतंत्र दिवस की डॉक्टर राजा बिंदल ने प्रदेश और देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कांग्रेस नवनियुक्त जिला अध्यक्ष चंपा ठाकुर ने संभाला पदभार। कांग्रेस कार्यालय में गरिमा में ढंग से फहराया गया तिरंगा। नगरोटा बगवा में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। धर्मशाला में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास से संपन्न। रिज मैदान पर 77वां गणतंत्र दिवस समारोह गरिमा में ढंग से संपन्न। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मंडी में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से संपन्न। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजा बिंदल ने 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर समस्त देशवासियों एवं हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उन्होंने कामना की कि यह राष्ट्रीय पर्व देश के विकास की नई गाथा लिखे और भारतीय लोकतंत्र निरंतर सशक्त होता रहे। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि भारत का गणतंत्र लाखों बलिदानों का परिणाम है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असंख्य वीर सपूतों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे छूमे, आजीवन कारावास काटा और अमानवीय यातनाएं सहन की, तब जाकर भारत स्वतंत्र हुआ। उन्होंने संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित सभी महान विद्वानों ने भारत को लोकतंत्र का मजबूत आधार प्रदान किया। उनके अथक प्रयासों से देश को एक सशक्त और समावेशी संविधान मिला। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज भारत विश्व के सबसे मजबूत लोकतंत्रों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है। वर्ष 2014 में भारत जहां आर्थिक दृष्टि से 10वें और 11वें स्थान पर है, वहीं आज 2026 में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है और शीघ्र ही तीसरे स्थान की ओर अग्रसर है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के तहत देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए नई ऊंचाइयों को छू रहा है। संपूर्ण भारतवासियों को, हिमाचल वासियों, सभी भाई बहनों को गणतंत्र दिवस की शत शत बधाई। 77वां गणतंत्र दिवस मेरे देश में सब ओर विकास की नई गाथा को लिखे और हमारा लोकतंत्र निरंतर मजबूत हो, ये शुभकामनाएं हम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को देते हैं। यह गणतंत्र लाखों लोगों के बलिदान के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है। 1000 साल तक भारत के हजारों लोगों ने निरंतर संघर्ष करते हुए आजादी को प्राप्त किया। लाखों सेना नायक, हजारों बलिदानी हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम गए, आजीवन कारावास काटे, अनेक यातनाएं सही, तब जाकर के मेरा भारत आजाद हुआ। और आजादी के बाद हमने लोकतंत्र को स्वीकार करके उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। मुझे आभार व्यक्त करना है, धन्यवाद देना है उन सब महान पुरुषों को जिन्होंने संविधान की रचना की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर और वो सभी विद्वत जन जिन्होंने भारत के संविधान को और जनतंत्र के रूप में, लोकतंत्र के रूप में गढ़ा और हमें दिया। ऐसे सभी नेताओं के श्री चरणों में नमन करते हैं। हम उन बलिदानियों को नमन करते हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए बलिदान दिया और उसके बाद भारत का ये गणतंत्र, भारत का ये लोकतंत्र मजबूत हो, इस दिशा में भारतवासियों ने आगे काम किया।
मेरे देश का लोकतंत्र विश्व में मजबूत लोकतंत्र के रूप में आगे बढ़ा है। भारत दुनिया की तेज गति से बढ़ने वाली आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। हम दुनिया में 2014 में 10वीं और 11वीं पायदान पर आर्थिक दृष्टि से खड़े थे। आज 2026 में हम चौथी आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़े हुए हैं और भारतवासियों के प्रयासों से आने वाले 1-2 साल में विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प हम सबको दिया है और देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत की विरासत को संजोते हुए अरवा चीन भारत विकास की नई ऊंचाइयों को उड़े। मेरे देश का प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध हो और हमारी सांस्कृतिक विरासत समृद्ध हो, इस दिशा में मोदी जी के सक्षम प्रयास हैं। वंदे मातरम के 150वां वर्ष वो देश मना रहा है। आजादी की जो लौ थी उसकी परिकाष्ठा वंदे मातरम के माध्यम से हुई। वंदे मातरम का नाम लेकर हजारों बलिदानी हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम गए। 77वां गणतंत्र दिवस जिला मुख्यालय धर्मशाला स्थित पुलिस मैदान में पूरे हर्ष उल्लास गरिमा और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लिया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इसके उपरांत उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए समस्त प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और संविधान की सर्वोच्चता का प्रतीक है। यह दिवस हमें संविधान के मूल सिद्धांतों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बहुत्व को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए उनके बलिदानों को स्मरण किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जन कल्याण और समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल आपूर्ति और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में अनेक योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की जा रही है ताकि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। उन्होंने युवाओं, महिलाओं, किसानों और कर्मचारियों से प्रदेश एवं राष्ट्र के विकास में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि हिमाचल प्रदेश की वीर भूमि के जवान देश की सीमाओं की रक्षा कर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। आज हम नमन करते हैं उन महान भारत माँ के बलिदानियों को जिन्होंने देश की स्वाधीनता, एकता, अखंडता सरकार ने संविधान को सही अर्थों में सार्थक सिद्ध करने के लिए पहले दिन से ही जनसेवा को सरकार का मूल मंत्र बनाया और इसी भावना के साथ हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत की जा रही है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए
नए संसाधनों के सृजन पर बल दिया जा रहा है। संसाधनों के सही इस्तेमाल से राज्य को पिछले 3 वर्षों में करीब 27,000 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां हुई हैं। बीबीएमबी परियोजनाओं में 12% निःशुल्क ऊर्जा रॉयल्टी, हिमाचल प्रदेश की स्थायी सदस्यता तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बकाया 6,500 करोड़ रुपए की राशि हासिल करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाओं तलाशने के लिए शुरू से ही प्रयास चल रहे हैं। पर्यटन को विकसित करने से स्वरोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। प्राकृतिक, धार्मिक, साहसिक, आध्यात्मिक पर्यटन को बड़े स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और आज यहाँ पे जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है धौलाधार के आंचल में, धौलाधार की वादियों में और खूबसूरत धर्मशाला में, इसी के मद्देनजर कांगड़ा जिला को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार विकसित कर रही है। और इसको ध्यान रखते हुए पर्यटन निगम का राज्य मुख्यालय भी धर्मशाला में स्थानांतरित किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा जिला के नदी में एशिया की सबसे बड़ी जिप लाइन स्थापित की जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 4.2 किलोमीटर होगी और इसे पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल तरीके से तैयार किया जाएगा। इसका हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने अनुमोदन कर दिया है और बहुत जल्दी ही इसका कार्य शुरू होगा। और कांगड़ा के बनखंडी में 619 करोड़ रुपए की लागत से वन्य प्राणी उद्यान को भी प्राथमिकता के आधार पर स्थापित करने का प्रयास चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश के लिए हवाई अड्डे हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार कांगड़ा के हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को लेके पूरी तरह गंभीर है और इसके रनवे की लंबाई को 1376 मीटर से बढ़ाकर 310 मीटर किया जाएगा। यहाँ एयरवर्क एवं रात्रि लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध की जाएगी, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। आपको मालूम है कि अब तक हवाई अड्डे स्थापना को लेके थोड़ी बातें होती रही, लेकिन कोई भी बड़ा एयरपोर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में कायम नहीं हो पाया। और जब देश में ग्रीनफील्ड एयरफील्ड स्थापित हो रहे हैं और उसमें हमें हिस्सा ना मिलने की वजह से हमने प्रदेश सरकार के स्तर पे कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट को बड़ा एयरपोर्ट बनाने का फैसला लिया और उसी के चलते 1332 करोड़ रुपए की राशि अब तक मौजूदा सरकार जारी कर चुकी है भूमि अधिग्रहण के लिए। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 77वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे उत्साह, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव के वातावरण में मनाया गया। मुख्य समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। समारोह में आमजन की उल्लेखनीय सहभागिता देखने को मिली। कार्यक्रम की शुरुआत निर्धारित समय अनुसार हुई। प्रातः 10:50 पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल राजभवन से रवाना हुए। इसके पश्चात 10:55 पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का रिज मैदान पर आगमन हुआ। ठीक 11 बजे राज्यपाल के पहुंचते ही मुख्य समारोह प्रारंभ किया गया। 11:02 पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और राष्ट्रीय गान का सामूहिक गायन हुआ। इसके बाद 11:05 पर राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड में पुलिस, होमगार्ड्स, एनसीसी और अन्य टुकड़ियों ने अनुशासनबद्ध मार्च पास्ट प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। परेड की सटीकता और अनुशासन ने समारोह की गरिमा को और बढ़ाया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने
समारोह को विशेष आकर्षण प्रदान किया। हरियाणा के सांस्कृतिक दल ने पारंपरिक घूमर नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी, जबकि जम्मू कश्मीर से आए कलाकारों ने डोगरा लोक नृत्य के माध्यम से अपनी समृद्ध लोक संस्कृति की झलक पेश की। वहीं जिला शिमला के कलाकारों ने नशे के खिलाफ सशक्त संदेश देता नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें चिट्टा जैसे मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया और युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान भी किया गया। केसरिया बलिदान का, सफेद चांदी की थाली, हरा रंग हरियाली का, खुशहाली का उपहार है। बीच में जो चक्र है वो समय की रफ्तार है, कह रहा है रुकना नहीं, बस। देवी और सज्जनों, भारत का गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, क्योंकि इसी दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। मंडी जिला कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त जिला अध्यक्ष चंपा ठाकुर ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के उपरांत उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। चंपा ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा गरीब, किसान, मजदूर और आम वर्ग की आवाज रही है और पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाना सभी कार्यकर्ताओं की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के बिना कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती, इसीलिए बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठन को सशक्त किया जाएगा। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं की मेहनत और निष्ठा ही कांग्रेस की असली ताकत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कार्यकर्ताओं की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाएगा और उनके सम्मान और अधिकारों की रक्षा की जाएगी। चंपा ठाकुर ने कहा कि संगठन में अनुशासन के साथ साथ सभी को साथ लेकर चलना उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहेगा। जानते हैं कि मंडी में स्थिति कुछ दयनीय है कांग्रेस की, लेकिन इसमें हम जो है सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर, उनका विश्वास में लेकर, और कार्यकर्ता को मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि पीछे जो उनके साथ हुआ आगे हम उनके साथ ऐसा नहीं होने देंगे। उनका पूरा मान सम्मान होगा। जो कार्यकर्ता की लड़ाई है वो मेरी लड़ाई है, तो हम कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर सलाह मशवरा कर हमने अगली रणनीति तैयार करनी है। और मंडी में जो है हमें दिन रात मेहनत करनी होगी। दोबारा जो हमारी कांग्रेस की पहले हमारा वर्चस्व मंडी में रहा है, दोबारा उसको लाने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी होगी। और मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि जो है हम मेहनत करेंगे और 10 की 10 सीटें कांग्रेस की झोली में डालेंगे। और मंडी में जो वर्चस्व कांग्रेस का पीछे था वही दोबारा लाऊंगी। मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ वर्कर को कि आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है, क्योंकि हम जो अभी पंचायती राज चुनाव आने वाला है, मैं चाहूँगी कि पूरी सीटें जो है नगर निगम भी और पंचायती राज में भी कांग्रेस की झोली में हम डालेंगे और कांग्रेस का संगठन को जो है चुस्त दुरुस्त करेंगे। और अनुशासन, जो हमारा अनुशासन पीछे डिसिप्लिन की जो हमारी कमी रही, उस डिसिप्लिन को जिला मंडी में मैं चाहूँगी दोबारा हम डिसिप्लिन से और कार्यकर्ताओं के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर जो है दोबारा कांग्रेस को लाएंगे। करनी का विस्तार मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन में हम कर देंगे, क्योंकि अभी नवरात्रे चले हैं। क्योंकि मेरा भी यही था कि मैं अच्छे मुहूर्त में और नवरात्रे में जो है इस कुर्सी में बैठूं और एक पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है उसको अच्छे से निभाऊं। कार्यकारिणी में किन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी? कार्यकारिणी में हम उन लोगों को प्राथमिकता देंगे जो पीछे और जो अभी 3 साल में भी जो एक्टिव रहे और जो चाहे 1 साल से हमारा संगठन नहीं था, लेकिन कई जो कार्यकर्ता हैं उन दौरान भी जो है काम करते रहे कांग्रेस पार्टी के संगठन का और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाते रहे। वो जो है उन कार्यकर्ताओं को हम महत्व देंगे और उन कार्यकर्ताओं को कार्यकील हमारी यही रहेगी, क्योंकि सरकार हमारी है। जो माननीय सुखविंदर सुक्खू जी की जन नीतियाँ हैं वो आप सभी जानते हैं, उनको हम धरातल में पहुंचाएंगे और जन नीतियों को जो है लोगों तक पहुंचाएंगे। 70वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर शिमला के कांग्रेस भवन में गरिमामय वातावरण में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने ध्वजारोहण कर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उप महापौर उमा कौशल, कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में पार्टी के साथ उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के उपरांत महापौर सुरेंद्र चौहान ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए संविधान के मूल मूल्य स्वतंत्रता और भाईचारे को आत्मसात करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस प्रेम, एकता और आपसी सौहार्द का संदेश देता है। यही मूल्य देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से मिलजुल कर लोकतंत्र को मजबूत करने और राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक योगदान करने की अपील की। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। देखिए, आज हम कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता राजीव भवन में एकत्रित हुए थे, जिसमें आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी था और 77वां गणतंत्र दिवस है आज देश को मनाया जा रहा है देश में। और सभी को, पूरे प्रदेशवासी और शिमलावासी और पूरे देशवासियों को सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमारा देश प्रदेश तरक्की और उन्नति करे। गणतंत्र दिवस की यही एक सबसे बड़ा संदेश होगा। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारा देश उन्नति और तरक्की करे, प्रदेश हमारा उन्नति तरक्की करे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाये तब जय गाथा जय मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर नगरोटा पगवा में राष्ट्रीय पर्व पूरे हर्षोल्लास, गरिमा और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। उपमंडल स्तर पर आयोजित मुख्य समारोह में एसडीएम नगरोटा पगवा मनीष शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उपस्थित जन समूह को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। ध्वजारोहण के पश्चात एसडीएम मनीष शर्मा ने परेड का निरीक्षण किया तथा मार्च पास्ट को सलामी दी। इस अवसर पर उन्होंने समस्त देशवासियों एवं हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों को 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय पर्व देश के विकास को नई गाथा लिखे और भारतीय लोकतंत्र निरंतर और अधिक सशक्त होता रहे, यही कामना है। अपने संबोधन में एसडीएम मनीष शर्मा ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और गौरवशाली दिन है। यह दिन हमें संविधान के मूल्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बहुत्व को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है और देश की एकता और अखंडता को मजबूत आधार देता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के सबसे बड़े और सशक्त लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है। देश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आहवान किया कि वे राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहे। एसडीएम मनीष शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वीरों की भूमि है, जहां के जवान देश की सीमाओं पर तैनात रहकर मातृभूमि की रक्षा करते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए कहा कि उनके बलिदानों के कारण आज हम एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में जीवन यापन कर रहे हैं। समारोह के दौरान स्कूली बच्चों और विभिन्न संस्थाओं द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिन्हें उपस्थित जन समूह ने खूब सराहा। कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रेम का संदेश भी दिया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, समाज सेवी संगठन तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम स्थल पर देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। ये तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, ये शहीदों के लहू की कहानी है। ये संविधान सिर्फ कानून नहीं, ये भारत माता की आत्मा और जिंदगानी है। परेड कमांडर सागर धीमान परेड को लीड करते हुए और उसके साथ साथ लूना एकेडमी जिसमें सनम जो भी परेड लूना एकेडमी की कमांडर है,
हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो लीडर हैं, ईमानदार हैं और उनकी सोच जो है सदा देश के प्रति वफादार रहने की है। यही हिंदुस्तान की ताकत है। आज इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा और खास करके बच्चों से, देखिए स्वतंत्रता के बाद, गणतंत्र होने के बाद हमने कुछ चीजें खो दी हैं। बहुत सारे हमारे मानवीय मूल्य थे, बहुत से हमारे सांस्कृतिक मूल्य थे, बहुत सी सारी हमारी धरोहरें थी, बहुत धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। और मुझे लगता है कि इस चीज पे हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ जरूर आगे बढ़ना चाहिए, आगे कदम उठाना चाहिए। आज की तारीख में दो ही चीजें हैं जो मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी बची हैं, एक परिवार और एक संस्कार। यदि ये भी चले गए तो हिंदुस्तान में जो पहले जिसको हम सोने की चिड़िया बोलते थे, जो सबसे समृद्ध खुशहाल एक अखंड भारत का रूप होता था, वो धीरे धीरे जो है, क्योंकि नई पीढ़ी को हम बता नहीं रहे हैं, उन बच्चों को हम बता नहीं रहे हैं, उनको समझा नहीं रहे हैं, उनमें देशभक्ति की भावना जो है वो दिखानी पड़ेगी, उनको प्रेम दिखाना पड़ेगा, उनको भाईचारा दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और हमारे बच्चे सब समझते हैं। हम चाहते हैं कि आप जो सामाजिक बुराइयां हैं, आज लड़ाई जो है आपने देखा होगा कि आज वैसी लड़ाई नहीं है। आज सारी की सारी लड़ाई डिजिटल रूप में लड़ी जा रही है। हमारी जनरेशन को बुराइयां फंसाने के लिए, और हम देख रहे हैं कि अभी हम धन्यवाद करना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि एंटी चिट्टा अभियान अब हर गली का, हर शहर का एक मेन इशू बन गया है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रयास हो रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि हमारे नगरोटा के बच्चे भी और जितने भी अभिभावक आए हुए हैं, इस एंटी चिट्टा अभियान जो है, चिट्टे के विरुद्ध युद्ध, इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक कृष मैदान पर 77वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे उत्साह, राष्ट्रीय गौरव के वातावरण में मनाया गया। मुख्य समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। समारोह में आमजन की उल्लेखनीय सहभागिता देखने को मिली। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मीडिया से रूबरू होते हुए नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सभी हिमाचल वासियों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रगति तभी संभव है जब सभी लोग सकारात्मक सोच के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन 2047 का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने अपने स्तर पर अपने कार्यों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए। यही विकसित भारत की मजबूत नींव है। उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से आह्वान किया कि वे नशे से दूर रहकर शिक्षा, रोजगार और नवाचार के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त समाज ही सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम है। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से ड्राई वेदर के बाद इस वर्ष मौसम में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि जहां पहले शिमला में दिसंबर माह में बर्फबारी हो जाया करती थी, वहीं इस बार जनवरी माह में व्यापक और अच्छी बर्फबारी दर्ज की गई, जो प्रदेश के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हुई बर्फबारी से किसानों को विशेष लाभ मिला है। इसके साथ ही सेब उत्पादकों और पर्यटन क्षेत्र के लिए यह बर्फबारी संजीवनी साबित हुई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बीते कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन इस बार की बर्फबारी से प्रदेश की अर्थव्यवस्था, विशेषकर पर्यटन और बागवानी क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है। पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में माननीय महामहिम राज्यपाल जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, प्रदेश में काफ़ी बर्फबारी हुई है, किस तरह की स्थिति बनी है? देखिए, प्रदेश में काफ़ी लंबे अरसे बाद बर्फबारी हुई है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो बर्फ़ का जो ठंड का सर्कल है वो 1 महीने लेट हुआ है। पहले बर्फबारी होती थी 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर को,
अब जो बर्फबारी हुई है वो 1 महीना लेट हुई है। क्लाइमेट चेंज का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर दिख रहा है, क्योंकि पिछले 3 साल से 2 प्राकृतिक आपदाएं आई हैं और एक और छोटी प्राकृतिक आपदा आई थी। तीनों साल लगातार आपदाएं आई है, क्योंकि 23-24 में कुल्लू मनाली में और पूरे प्रदेश में आपदा आई, 24-25 में रामपुर के समेत में आपदा आई और 25-26 में पूरे प्रदेश में आपदा आई। और इस बार की जो बर्फबारी हुई है वो इतनी अत्यधिक बर्फबारी हुई है कि पहले शिमला में कहा जाता था कि बर्फ़ पड़ना बंद हो गई है। ये सब चीज़ों का असर क्लाइमेट चेंज के कारण भी है और हम इस परिस्थिति से लड़ने की दिशा में टूरिज्म के लिए भी बहुत अच्छा है और एप्पल और किसानों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी 4 महीने से ड्राई स्पेल चल रहा था और निश्चित रूप से उसका फ़ायदा भी जो बारिश हुई है बर्फबारी उसका फ़ायदा किसानों और बागवानों को दिखाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। प्रदेश आगे बढ़े और प्रदेश की प्रगति में सब हिमाचल वासियों का उसमें योगदान हो। और जो ख़ास तौर से जो एक आज के अवसर पर मुझे लगता है कि जो विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक विज़न है 2047 तक भारत विकसित भारत बने, इस बात के लिए जो चीज़ें हम अपने स्तर पर कर सकते हैं वो करने की दिशा में आगे बढ़े। नशे से मुक्त हो ये प्रदेश, देवभूमि हमारा, और उसके साथ में हिमाचल प्रदेश आपदा के दौर में से बाहर निकल पाए। इन सारी बातों के लिए मैं आज देवभूमि के सभी देवी देवताओं से कामना भी करता हूँ और हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों से इस बात के लिए आग्रह भी करता हूँ कि हिमाचल को आगे बढ़ाने में आप सबका सहयोग करें। तो मान करके चलिए कि बहुत लंबा स्पैन रहा इस बार, जो ड्राई स्पैन रहा, बारिश काफ़ी अरसे के बाद और स्नोफॉल हुई, एक साथ ही हुई, एक बार में हुई और अच्छी हुई, जिसके कारण जो है बागवान सब खुशी हैं, प्रदेशवासी भी खुशी हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि एप्पल की फसल के लिए, सेब की फसल के लिए और दूसरी फसलों के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ी ये राहत है, बागवानों के लिए विशेष तौर से। और हिमाचल पर्यटन की दृष्टि से भी ये बर्फबारी बहुत उपयोगी होगी। बहुत दूर से देखा, मैं कल आ रहा था चंडीगढ़ से, मैं बड़ी संख्या में देखा लोग हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, यूपी से भी शिमला की तरफ जा रहे थे। हिमाचल प्रदेश में आकर के इस बर्फ़ का आनंद लेने के लिए जो टूरिस्ट आएंगे तो स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश का एक पर्यटन राज्य होने का जो हमारा सपना जो है वो साकार होता दिखता है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अभी थोड़ी अगर बर्फबारी और भी हो तो अच्छा ही रहेगा। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह मंडी शहर के सेरी मंच पर पूरे उत्साह, अनुशासन और देशभक्ति के वातावरण में आयोजित किया गया। समारोह में हिमाचल प्रदेश के आयुष एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथि बनने से पूर्व मंत्री यादवेंद्र गोमा ने शहीद स्मारक पहुंचकर देश के लिए बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सेरी मंच पहुंचकर मंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड का निरीक्षण करने के बाद सलामी ली। परेड में हिमाचल पुलिस, महिला पुलिस, होमगार्ड, महिला होमगार्ड, पुलिस बैंड तथा विभिन्न शैक्षणिक व सामाजिक संस्थानों से आए दलों के टुकड़ों ने अनुशासनबद्ध मार्च पास्ट प्रस्तुत कर मुख्य अतिथि को सलामी दी। परेड की सटीकता और अनुशासन ने समारोह की गरिमा को और बढ़ाया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री यादवेंद्र गोमा ने देश की आजादी में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सैलानियों और शहीदों को स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि आज हम जिस आजाद भारत में सांस ले रहे हैं वह वीर सपूतों के बलिदान का परिणाम है। अपने संबोधन में मंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और अपने अधीन विभागों की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंडी जिले में आयुष विभाग द्वारा शुरू की गई टेली मेडिसिन योजना में
अब तक लगभग 1000 लोग लाभ ले चुके हैं। इसके अलावा जिले में 6 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण पर लगभग 3 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जा रही है। उन्होंने बताया कि वार्षिक पोषण अभियान के अंतर्गत जिले में 46,000 से अधिक लोग लाभ ले चुके हैं, जिससे आमजन के स्वास्थ्य स्तर में सुधार हुआ है। खेल विभाग की योजनाओं की जानकारी देते हुए मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कहा कि मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में खेल मैदानों का निर्माण किया जा रहा है। मंडी जिले में इस योजना के अंतर्गत 26 खेल मैदानों के निर्माण पर लगभग 3 करोड़ 90 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जा रही है। इसके अलावा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिले में 6,31,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित भी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि सुंदरनगर में 10 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से एक भव्य इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिससे क्षेत्र के युवाओं और खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध हो गई। समारोह के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सर्वप्रथम मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता हूं। आज का दिन जो है वो हमारे इतिहास का सबसे अहम दिन है। 26 जनवरी को आज के दिन ही हमारे हिंदुस्तान का जो संविधान जो है उसकी जो है वो 1950 में जो है हिंदुस्तान में ये संविधान जो है वो लागू किया गया। 26 जनवरी इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज के दिन 1930 में स्वराज के लिए जो है वो हमारे माननीय श्री हमारे बड़े जो नेता जो थे लोकमान्य तिलक, उन्होंने स्वराज का जो है वो नारा दिया था। और आज हमें खुशी है कि हम अपने इस स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस के जो है वो 77 वर्ष जो है वो पूरे करने जा रहे हैं। आज का दिन जो है वो हिंदुस्तान के सभी जो हमारे रहने वाले लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर मजहब के लोग हैं, वो इस गणतंत्र दिवस को जो हमें मिला है उसके लिए जो है वो आज इस दिन को हम महत्वपूर्ण जो है वो दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस ऐतिहासिक दिन में हम उन सबूतों को और उन हिंदुस्तान के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनको जो है वो इस दिन जो है वो हम याद करते हैं। ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो उस वक्त हमारा संविधान बनाया गया उसके जो है वो हमारे अध्यक्ष जो रहे वो पहले सबसे प्रथम हिंदुस्तान के जो है वो हमारे जो है वो उस वक्त भीमराव अम्बेडकर जी जो इस संविधान के निर्माता थे और चेयरपर्सन थे। और इस संविधान को बनाने में जो है वो 3 वर्ष लगे और इसमें से बहुत से लोगों का योगदान रहा है। इस संविधान को बनाने के लिए हमारे अच्छे जो थे वो उस वक्त के जो विधान जो को बनाने वाले योग्य लोग जो थे, किसान भी थे, मजदूर थे, हर मजहब और कौम के लोग थे और एक अच्छा संविधान हिंदुस्तान में दिया जो विश्व का सबसे बढ़िया लोकतंत्र है, जिसको आज जो है वो हम 70 साल पूरा करने जा रहे हैं।